बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। एक महीने बाद हमारी हो रही है मुलाकात। ये जो एनर्जी का बूस्ट अब मेरे पास आया है ना, वो इसी वजह से आया है कि आप लोगों के साथ एक ऐसा अटूट रिश्ता बन चुका है कि एक महीने की जो लंबी जुदाई के बाद मैं आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस जल्दी जल्दी आप लोगों से सारी बातें कर लूं। ईद का पहला दिन है, आप लोग मना रहे होंगे, कुछ लोगों ने शीरखुरमा बना लिया होगा, कुछ लोग बना रहे होंगे, किसी के घर में जो है वो ईदियां बढ़ चुकी होंगी, किसी के घर में अभी आमद होने वाली होगी ईदी की भी और मेहमानों की भी। लेकिन हमारे सेट पर खूबसूरत खूबसूरत लोगों की आमद हो चुकी है। मैं टाइम जाया नहीं करती और गप्पे तो बहुत सारे हैं जो मुझे आप लोगों से बातें करनी है और लगाने, लेकिन वो वक्तन फवक्तन जारी रहेंगे। आपकी मुलाकात करवाती हूँ सबसे पहले, लेकिन आपको रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में ईद की आपको मेट्रो वन न्यूज की जानिब से ईद मुबारक कहना चाहूंगी। पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर में जहां भी हमें देखा जा रहा है, उन सबको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, ईदी और खुशियां आपस में बांटे, मिलजुल कर रहे और हंसी खुशी के साथ ये लम्हात बांटे, क्योंकि बलून फट गया है। जी हाँ, आमद हुई है हमारी और बलून ने जो है वो कहते हैं ना, शगुन हो गया, शगुन हो गया। जी हाँ जनाब, बढ़ते हैं हमारे पहले मौजूद मेहमान की जानिब। डॉक्टर वकार फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक। माशाल्लाह, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत, और आपको वेलकम कहते हैं रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में। बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब 80s और 90s का दौर था ना, तो लॉलीवुड की म्यूजिक जो है वो इनके बगैर अधूरी थी। इन्होंने बहुत सी दूसरी जबानों में भी गाने गाए, लेकिन इनके कुछ ऐसे गाने जो हमारे दिलों में घर कर गए और आज भी हम सुनते हैं तो हमें मजा आ जाता है। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका स्ट्रगल जो है वो बहुत तवील है, बहुत ही। एक ऐसी बात जो कि मैंने इनके बारे में जब मैंने सुनी, मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आई हूँ इनके हवाले से, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे पास आ रही होती हैं तो जरा हमें भी डर लग रहा होता है और हमें ऐसा होता है कि यार हम जो है ना एक हक अदा कर दें, क्योंकि एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट जब ही होता है वो जब आप उनको अच्छे से इनका वेलकम करते हैं। तो एक सिटी स्टेशन से लेकर आर्ट्स काउंसिल तक ये जाते थे पैदल, बाय वॉक करके। इनके स्ट्रगल के जमाने में मैं बात कर रही हूँ, और 1976 में कराची से आए थे। रोड़ी की पैदावार है, आप लोगों को पता है इनकी पैदाइश वहां पर हुई है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, कुछ आइडिया दिमाग में आ गया होगा, गाने से तो खैर आप सबको याद ही आ गए होंगे। अरशद महमूद साहब जो कि सिंगर हैं, एक्टर हैं, और क्या क्या खुसूसियात मैं इनकी बयान करूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। इतना ज्यादा कुछ कह दिया आपने मेरे बारे में, मुझे खुद अब शर्म सी आ रही है। अरे सर, आप शर्मिंदा करें। बहरहाल, आपके मेट्रो वन के चैनल से दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सब लोग आलम इस्लाम में तमाम मुसलमानों को मेरे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बिल्कुल सर, आपको भी हम ईद मुबारक कहते हैं। रौनक की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में मेट्रो की जानिब से आपको हम वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ आपसे वक्तन फवक्तन बातें जारी रहेंगी, और भी बहुत कुछ है मेरे पास पिटारे में। एक बात कहूँ आपसे? जी फरमाइए। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और ये जो अचानक से मेरी तारीफ हो जाती है ना, ये मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि हर खातून को या हर लड़की को, ये मैं कहूंगी यहाँ पर, कि अपनी तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है। और जब आपके काम की जो है तारीफ हो जाए तो दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा दिल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बीमारी है। तो आइए हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक मेहमान से, आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिनका नाम है निशा खान, जो कि एक्ट्रेस है, मॉडल है। और थोड़े टाइम पहले इनकी मुझसे मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा कि निशा आओगी क्या रौनक ईद में? इन्होंने कहा बिल्कुल, आप बुलाएंगी तो हम जरूर आएंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि मैंने भी इनको बुलाया, नदीम उस्मानी साहब ने भी इनको बुलाया। तो भाई बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी निशा खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। और इन्होंने जैसा कहा, आप वाकई बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फेस टू फेस मुझे आज पता चला, बेसिकली मेरी मदर आपका मॉर्निंग शो बहुत मतलब देखती रहती हैं। आई टोल्ड यू बिल्कुल कि मैंने तो नहीं पहचाना, लेकिन आपने जब नाम बोला तब मैंने पहचाना। तो मेरी मदर आप वैसे ही बहुत पसंद करती हैं आपको, लेकिन मुझे आज रियलाइज हुआ वाकई यू आर अमेजिंग होस्ट। थैंक यू सो मच निशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रौनक ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको वेलकम कहते हैं और आपको ईद मुबारक। थैंक यू, सेम टू यू। इन्हीं के साथ एक और मौजूद मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बेटियों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अम्मियाँ इतनी प्यारी होती है तो बेटियों को देख के अंदाजा होता है कि हाँ भाई बहुत प्यारी बेटियां हैं, क्योंकि अम्मियाँ बहुत प्यारी हैं हमारी। मेरी भी अम्मी मेरे से ज्यादा खूबसूरत है, वैसे आपस की बात है। मैं मुलाकात करवाती हूँ आपकी डॉक्टर महरीन खानजादा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम।
ईद मुबारक। आप सबको भी मैं कहूँगी ईद मुबारक। बिल्कुल। अच्छे गेस्ट और इतना अच्छा यहाँ जो माहौल बना हुआ है, मतलब देख के अलग ही एक्साइटमेंट। अरे अभी तो शुरुआत है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि जब हमारी रौनक ईद की ट्रांसमिशन होती है ना, वैसे ही मेरा एनर्जी का बूस्टअप बहुत हाई होता है। लेकिन ऐसे में जो है ना, मुझे रोकना पड़ता है। मुझे जो मेरे डायरेक्टर होते हैं ना, वो बताते क्या कृष्णा हॉल है। अभी जब मैंने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा अल्लाहू अकबर। मैं जब जैसे तुम आई एकदम भड़कते हुए। अरे बहुत दिनों से, वो कहते हैं ना, बहुत दिनों से होस्टिंग फंसी हुई थी मेरी, वो अभी एकदम से निकली है वक्त। चले जी, आपकी मुलाकात करवाते हैं हम डॉक्टर महरीन की बेटियों से। इर्तिका और अनाबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, इनके पास माइक नहीं है, इनकी आवाज कैसे आएगी? वैसे इर्तिका ने कहा मैं ठीक हूँ और इन्होंने कहा अनाबा ने कि वो भी ठीक है। और इर्तिका की जो है वो बर्थडे आने वाली है, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रोग्राम के, फिर पता नहीं भूल जाऊँ या नहीं हूँ। और शानी भाई को तो वेलकम करते हैं ना। शानी भाई अगर हम वेलकम नहीं करेंगे तो इस महफिल में और खूबसूरती से और चार चांद कौन भी करेंगे। तो शानी भाई अपनी म्यूजिक के साथ वेलकम करते हैं शानी भाई का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शानी भाई? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से, मेट्रो वन की टीम की तरफ से, पूरे रमजान ट्रांसमिशन में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और फिर 30 रोजे जागने के बाद आज हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहती हूँ कि शानी भाई के लिए जरा अच्छी सी क्लैपिंग हो जाए। और इसी के साथ साथ शानी भाई कुछ हम अभी सुने नदीम भाई या बाद में सुने? जो नदीम भाई के जैसी मर्जी, नदीम भाई के होते हुए कहकशा फैसल बस अनस्टॉपेबल हो जाती है। जैसी मर्जी आपकी। तो मैं सोच रही हूँ सर अभी हो जाए स्टार्टिंग में ही एक खूबसूरती वाला। जबरदस्त। भाई अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, तो हम चाहते हैं शानी भाई और अरशद साहब की तालमेल के साथ एक अमेजिंग सा सॉन्ग, ताकि एनर्जी का जो सर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाना आपने क्या मेरे लिए गाया था या मेरे लिए लिखा था? ऐसा मुझे लगा। देखिए, मैं आज पहली मर्तबा आपसे मिल रहा हूँ। जी जी। तो ऐसे हर प्रोग्राम में ना ऐसी होस्ट मुझे यही कहती है। अच्छा, आप मुझे डेडिकेट कर क्योंकि आपने आंखों का भी जिक्र कर दिया। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके साथ पहली दफा मिला हूँ। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन जानिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने साल से आपसे मिला हुआ हूँ और कितने मैंने आपके साथ प्रोग्राम किए हैं। सर बहुत शुक्रिया। बहुत लाइवली हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत शुक्रिया। आपको जो है ना अभी कम होस्ट होते हैं, बहुत कम होस्ट होते हैं। बस आप लोगों की करम नवाजी और आपकी मोहब्बत है। ये समझिए आप ही के लिए गाना गाया है ना। ये मैं ये सुनना चाह रही थी सर, आप पहले ही कह देते, इतना घुमा फिरा के आपने क्यों? शुरू में बोल देते कि मैं तुम्हें डेडिकेट करने वाला हूं। आप एक काम कीजिए ना, मैंने अभी इस गाने का वीडियो बनाना है। हाँ। आप उस वीडियो में एज ए मॉडल आ जाए। सर चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम ये ऑफ एयर जाके जो है नंबर एक्सचेंज कर लेंगे। मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ। उस्मानी साहब जो बैठे हैं ना, नदीम उस्मानी, इनके वालिद साहब जो है ना बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सारे रंग जो मुझे लगे हैं ना, ये सब उनकी दुआओं के बाद लगे माशाल्लाह। मैं जब पहली दफा उनसे मिलने के लिए गया था, मैं और मेरी मिसेज दोनों गए थे हम लोग, तो उन्होंने जो दुआ दी थी मुझे, और आप यकीन कीजिए उसके बाद से ही मेरा पहला टूर जो है अमेरिका और कनाडा का लगा। और 89 की बात कर रहा हूँ, पहली दफा जो मैं अमेरिका और कनाडा गया हूँ। उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे इतने रंग लगाए, इतने मेरे गाने हिट हुए। ये सब जो है मेहरबानी अल्लाह ताला की है, सब मेहरबानियां, लेकिन वसीले बनते हैं। बेशक बेशक, बस दुआ एक वसीला होती है। इंशाल्लाह नदीम भाई मैं आ रही हूँ आपके अब्बू से मिलने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नदीम भाई कह रहे मुझसे मिल लो, लेकिन नहीं, मैं आऊंगी अंकल से मिलने और दुआएं तो हमेशा ही मिलते रहते हैं। एग्जैक्टली नहीं, हमसे तो वो ईद पे मिलते हैं, वही बिजी हैं हम लोग, सुबह मॉर्निंग में आते हैं, वो जो है वो आते हैं। इफ्तारी ट्रांसमिशन की उन्होंने भी, जैसे शानी भाई का जिक्र किया, हम उनसे मिलते रहे जी, आप लोग मिलते रहते हैं, हम तो बस उनसे ईद पे ही मिलते हैं। मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम के अंदर जो है ना, बड़े उस्मानी साहब को जो है उनको मैं ऐसे बिल्कुल झुक के सलाम पेश करता हूँ और उनको ईद मुबारक कहता हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच सर। आपकी बहुत बहुत अच्छी बातों के साथ साथ मैं चाहती हूँ एक बहुत अहम बात भी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वकार साहब से जान लेते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मकासद क्या है, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि गप्पों में जो है ना कहीं अहम बातें भी होनी चाहिए। जी सर फरमाइएगा। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, मेट्रो वन वालों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कहकशा कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया ईद के मौके पर, क्योंकि ईद के मौके पर सारे लोग जो हैं वो टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ईद के शो देख रहे होते हैं। तो हमारी अवेयरनेस मेडिकल के हवाले से, हेल्थ के हवाले से ज़्यादातर लोगों को हमारा मकसद यही होता है कि लोगों तक ये
हमारा मैसेज जो है वो पहुँचे। एग्जैक्टली ठीक है। सबसे पहले आपने जिस तरह से कहा कि इम्यूनाइजेशन वीक 24 से स्टार्ट हो रहा है, जिस तरह से इम्यूनाइजेशन वीक स्टार्ट हो रहा है उसकी सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ ये क्यों स्टार्ट किया गया। ये 2012 के अंदर स्टार्ट किया गया अमेरिका के अंदर। उसमें उन्होंने बताया कि जी एक हफ्ता पूरा होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए जहाँ पे हम अवेयरनेस दे सकें पब्लिक को। पब्लिक को अवेयरनेस की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे पास इतने पब्लिक मौजूद है, बेसिक हमारी वैक्सीन जो है वो हमारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है। उसके अंदर हमारे तकरीबन जो है 25 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बेसिक वैक्सीन मतलब कि BCG पहली वैक्सीन जो होती है वो तक नहीं लग पा रही है। ओके। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। ठीक है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए कि लोगों को इम्पोर्टेंस बताएं कि भाई ज़रूरी क्यों है। हम लोगों को एक एक्सपीरियंस हुआ 2 साल के अंदर जो हम लोगों ने कोविड देखा। ठीक है। कोविड बीमारी जब आई तो लोगों को कुछ नहीं पता था कोविड के बारे में, कोविड है क्या, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा। लेकिन कोविड के अंदर बाद में हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट की। बिल्कुल। जब वैक्सीनेशन के ऊपर आए तो हमने देखा बहुत ड्रामेटिकली फ़र्क पड़ा, जिससे लोगों की जानें बची। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट औरंगी से मेरा ताल्लुक है। डिस्ट्रिक्ट औरंगी के अंदर जब पहली डेथ हुई कोविड के अंदर तो मैं वाहिद बंदा था जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ तदफीन कराने गया जी। जो डेथ हुई वो कोविड की वजह से। वहाँ पे उनके घर वाले तक लेने नहीं आ रहे थे उनको। अल्लाह अकबर। इतना बुरा हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। इसमें मैं सबसे पहले जो है अपनी मैडम मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर अजरा पीचू का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी मुस्बत इकदाम की वजह से। अदी अजरा पीचू उनके हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, माशाल्लाह। उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम लिए। बल्कि अभी तक वो इस तरह से इन हैं हेल्थ के अंदर, हेल्थ के हर इश्यूज़ के ऊपर मंथली हम लोगों की मीटिंग होती है हजरा पीचू के साथ, मैडम के साथ। तो उसमें वो बड़े कंसर्न जाहिर करती हैं वैक्सीनेशन के हवाले से जी। जैसे मैंने बताया कि पहली वैक्सीन जो होती है BCG की जिन बच्चों को नहीं लगती उसको हम कहते हैं कि ज़ीरो डोज बच्चे जिनको तो हॉस्पिटल में भी लग जाती है ना, लग जाती है जी। हमारे डिस्ट्रिक्ट औरंगी के अंदर इस वक्त 3-4 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो हम है ना उस बच्चे को वहाँ पे बर्ड डोज जो है 24/7 हमारे सेंटर्स खुले में, वहाँ पे हम बर्ड डोज उसको दे देते हैं। ठीक है। उसके अंदर हमारी 3 वैक्सीन हैं, BCG की वैक्सीन, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। बच्चा पैदा होते ही उसको वहाँ पे ताकि वो मिसिंग ना हो। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सबको जानते बूझते अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते क्योंकि उनके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते और खुदा ना ख्वास्ता बच्चे जो हैं वो बार बार बुखार में मुब्तला होते रहते हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये उनकी अवेयरनेस के लिए भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल कहकचा, जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं उनको मैथ है कि शायद वैक्सीन लगाने से बच्चे को कुछ हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। अच्छा, बहुत से वालिदैन हमारे पास आते हैं कहते हैं जी बच्चे को बुखार हो जाएगा। फिर हम लोगों को बताते हैं कि बुखार तो 1 दिन का है, उसमें पैनाडोल आप देंगे सही हो जाएगा बच्चा। लेकिन ये जो बीमारियाँ हैं 12 बीमारियाँ जिसके खिलाफ हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, 12 बीमारियाँ जो वो ऐसी हैं जो जानलेवा भी हैं और ऐसी भी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। जिस तरह से पोलियो का कोई इलाज नहीं है, एक दफ़ा लाइलाज बीमारी है। अगर एक दफ़ा किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है, माजूर हो जाता है जी। बिल्कुल। तो ये वालिदैन से भी गुजारिश है इस प्रोग्राम के हवाले से कि अपने हर बच्चे को 2 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको अपनी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं। उनको ये उनका हक है। हमारे पास जितनी वैक्सीन आती है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये वैक्सीन जो है उन बच्चों को जो है उनका हक है और उनकी अमानत है हमारे पास और हमें उस अमानत को उन बच्चों तक पहुँचाना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो पैगाम क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम ट्रांसमिशन की स्टार्टिंग में ही हम पैगाम की बात कर लें ताकि ये जो अहम बात है ना ये कहीं वेस्ट ना हो जाए। जी सर, पैगाम क्या? बिल्कुल पैगाम ज़रूरी है। पैगाम यही है कि जो बच्चे हमारे पास 5 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक वैक्सीन से हम महरूम किए हुए, तो ये बच्चों को हमने वैक्सीन लगानी है सबसे पहले और ये बच्चों को मिस नहीं करना, कोई भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। 2 साल तक के जितने बच्चे हैं इन बच्चों को बुनियादी जो वैक्सीन है 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन है इसको दिया जाए और इससे कोई नुकसान नहीं है बच्चों को।
बल्कि इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। बिल्कुल, इम्यूनाइजेशन तमाम मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के दिमाग में होते हैं, उसको रिलीज कीजिए और 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। थैंक यू सो मच सर। अभी हम बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, फिर और आके आपसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है क्योंकि ईद का समय है और ईद के दिन अगर आप लोग यहाँ से स्क्रीन से चले जाएंगे तो मैं आप लोगों से कुट्टी हो जाऊंगी, तो कहीं जाना नहीं है आपने। आते हैं छोटी सी ब्रेक के साथ, देखते रहिए मैट्रो 1 की न्यूज स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि है रौनक ईद। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है रौनक ईद। और कहकशां फैसल की जानिब से आपको पहले ही मैं वेलकम कह चुकी हूँ। ईद मुबारक एक दफा फिर से, क्योंकि हम ब्रेक पर चले गए थे ना। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। और तमाम चाहने वालों से बस यही गुजारिश है कि अच्छी अच्छी बातें तो हो ही रही है, अगर ईदी भी ट्रांसफर हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? ईदी का सीन जो है ना आजकल तो बहुत इजी हो गया। जैज कार्ड से भिजवाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ये देखिए, ये इसने बताया कि आज ईद है। इन्होंने जब तक लाइव ट्रांसमिशन में बलून ना फटे मजा नहीं आता। ऐसा हो नहीं सकता। ये लाइवली माहौल में बलून्स की आमद से जो है ना बहुत अच्छे इनको समझाया हुआ, ये बड़े ये जो ना अपना जो बलून्स है, इनको समझाया हुआ डायरेक्टर ने, हर थोड़ी देर के बाद ना एक फट जाए ताकि सब लोग ऐसे ऐसे हो जाए। ये भी नदीम भाई के क्यों पे चल रहे हैं, ये भी नदीम भाई के क्यों पे चल रहा है। अच्छा, जरा ईद की बात करते हैं, ईद के हवाले से। अच्छा साहब, आप बताइएगा, ईद के जो त्योहार है उसको आप पहले ज्यादा एंजॉय करते थे या अब एंजॉय करते हैं? रौनकें जो है वो लोग कहते हैं कि मांद हो गई हैं कहीं ना कहीं, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा है या नहीं? नहीं, देखिए वो कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम माँ होती है, तो माँ के साथ बच्चा जो ईद मनाता है, माँ बाप जो, मुझे याद है कि मैं जब छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब साइज लेके जाते थे जूते का, और वो सखर से जाके जूता बन के आता था स्पेशल, माशाल्लाह। और हर ईद पे एक नया जूता मिलना है और नए कपड़े आने हैं। फिर और माशाल्लाह आप 11 बहन भाई हैं जी, और माशाल्लाह आपकी 8 जो है वो बहनें हैं, 3 आप भाई हैं जी। मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ माशाल्लाह, जबरदस्त। तो इसलिए घर में बहुत लाडला था। तो सबसे बड़ी हमारी बहन है रजिया बाजी। और नदीम भाई कह रहे लाडले तो आप अभी भी हैं। बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत शुक्रिया भैया। तो सबसे बड़ी बहन है हमारी, फिर एक भाई जो अब दुनिया में नहीं है, उसके बाद 7 बहनें, फिर 7 के बाद मैं हुआ। तो बहुत ज्यादा लाडला था, तो इसलिए शायद मैं शोबिस में भी आ गया, क्योंकि बचपन में ही मैंने कलाम पाक खत्म किया। मेरा सारा रुझान उस साइड पे था। मैं बचपन में नाते पढ़ा करता था मस्जिद में, वहीं जाके रोजा बंद करना, वहीं जाके रोजा खोलना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, पूरा वो रुमाल 3 कोने वाला ऐसे लेके रखना, हाथ में डंडा पकड़ना। मतलब बचपन से ही आप आर्टिस्ट थे। आपकी पहली सैलरी 750 रुपए थी? 750 रुपए आपकी सैलरी थी। और आपकी बहन जिनका आपने जिक्र किया, और आप ही की एक जो है ना जॉब लगी थी, उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह रोडी से लेके कराची तक का सफर तय किया, लेकिन आपके दिल में एक ख्वाहिश थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपने काफी रिसर्च की है मेरे पे। अच्छा, मुझे वो एंकर बहुत अच्छे लगते हैं जो मेरे बारे में मतलब रिसर्च करके आए, तो गुफ्तगू करने का मजा ज्यादा आता है। जो मुझसे आके पूछते हैं ना, कभी ऐसा भी होता है किसी प्रोग्राम में मुझे कहते हैं, अच्छा आप क्या करते हैं? आगाज कब से किया था? नहीं, कुछ पता नहीं है। आप क्या करते हैं, मतलब क्या नौकरी क्या करते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मैं अब उनको बताता हूँ कि देखिए मैं ये ओ अच्छा। तो मैंने कहा ये, मैंने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा ये गाना है, मैंने कहा ओ माय गॉड, अरे भैया। तो इस तरीके से फिर वो आस्ता आस्ता जो है ना वो बंदा फटना शुरू हो जाता है, आस्ता। तो इसलिए पहले से पता करके जो आता है ना, तो उसके साथ गुफ्तगू करने का मजा आता है। बिल्कुल ऐसे। पहले की ईदें और थी, जब शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर ईदें और हो जाती हैं, फिर ईदें बच्चों के लिए हो जाती हैं। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनके जब बच्चे हो जाते हैं, फिर ईदें उनके लिए हो जाती हैं। बिल्कुल। हमारी ईद यही है कि सुबह जब उठते हैं, जब मैं छोटा था तो माँ के हाथ का खाना खाता था, और बचपन से इसी तरह है। ईद वाले दिन शीर खोरमा, सवैया और यखनी पुलाव बकरे का, ये बचपन से पकता आ रहा है। अब माँ नहीं रही तो अब जो जमीला जो है, मेरी मिसेज जो है, वो बहुत आला खाना बनाती है। ओह माशाल्लाह, वेरी तो गुड। वो बच्चे जो है ना कभी कभी मुझे भी फरमाइश करते हैं कि पापा आज आपके हाथ का यखनी पुलाव खाना। आप भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। ऐसी माशाल्लाह। तो मुझे खाना पकाने का शौक है। ओके। तो मेरी एक पंचतनी दाल बहुत मशहूर है,
पंचतनी दाल, 5 दालें मिक्स करके और पंचतनी दाल में बनाता हूँ। तो फिर अब जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो बताइए, दावत भी यहीं पर ही देके जाइएगा ऑनर के, क्या कहता घर आ जाए किसी दिन अपने हस्बैंड। नहीं, जब यहाँ असद थे ना इस चैनल पे, जी जी जी, तो मैं उनके प्रोग्राम में काफी मरतबा आया हूँ। ओके। एक मरतबा मैं एक चैनल पे अफ्तार के प्रोग्राम में गया, तो वो होस्ट थी मिस नकवी, जो आजकल एक और चैनल पे मॉर्निंग शो करती हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरशद भाई आज क्या पका के खिलाएंगे, तो मैंने उनके साथ प्लान था, सब बता दिया था, ये काट के रख देना, सारी चीजें तैयार कर देना। तो मुझे कहा कि आज क्या खिलाएंगे, मैंने कहा जी आज मैं आपको खड़े मसाले का कीमा खिलाऊंगा जो बैठ के खाते हैं। अरे वाह खड़े मसाले का कीमा बनाया मैंने जी, और 15 मिनट में बनाया। वाओ। चिकन का कीमा था, तो वो सारी चीजें तैयार थी, फटाफट बस ऐसे ऐसे ऐसे, और वाकई 15 मिनट में फारूक सत्तार भाई साथ बैठे हुए थे और उन्होंने चखा है। आप यकीन करें, मेरे लिए सिवाय एक निवाले के बचा नहीं। सर शुक्र करें एक निवाला तो बच गया, एक निवाला अगर आपने लज्जत से भरपूर बनाया था तो एक निवाला भी नहीं बचना। नहीं, मुझे बहुत शौक है, मैं हर चीज, आज भी मैंने जो है ना सुबह पाए पकाए बकरे के पाए और बोंग मिक्स करके, छोटे बहुत जबरदस्त। और फिर मतलब आप फुल मतलब आर्टिस्ट होते हैं ना, आप डांस भी अच्छा कर लेते हैं, आप गाना भी अच्छा गा लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपके डांसिंग मूव्स देखे गाना गाते गाते, मुझसे उससे अंदाजा हो गया, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ सर, मैंने बोला कि सर डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। और आप एक्टिंग के हवाले से मैं जरा जानना चाहूंगी, क्योंकि आपकी मसरूफियात हैं, ईद का पहला दिन है, आपको जाना भी है, आपने कहा, तो मैंने आपको खींच के बिठाया हुआ है कि सर थोड़ी देर बाद जाइएगा, अभी तो आप आए हैं। तो आप मुझे बस जल्दी जल्दी से ये बता दीजिए कि आप सबसे ज्यादा कौन सा जॉनरा जो है वो एंजॉय करते हैं? एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करते हैं, सिंगिंग तो आप एज अ प्रोफेशन वो तो आप एंजॉय करते ही होंगे, वरना आप अब तक तो उसको लिंगर ऑन नहीं करते। तो मुझे सबसे ज्यादा आपको क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आया था हीरो बनने के लिए। ओके। तो यहाँ जब मैं आया पाकिस्तान टेलीविजन में तो किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया, तो काफी साल तक बाहर खड़े होकर इंतजार किया जी। तो 3 साल के बाद एंट्री हुई। ओके। 3 साल के बाद एंट्री हुई और अब्दुल करीम बलोच साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी वजह से मेरी एंट्री हुई। और उसके बाद मंजूर कुरैशी साहब, जो मेरे उस्ताद की हैसियत रखते, मंजूर कुरैशी साहब का पहला मैंने प्ले किया, और मेरा स्टार्ट सिंधी जुबान से है। जो मेरी पैदाइश रोड़ी की है, और इस वक्त लोकेशन रोड़ी, और पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुझसे प्यार करते लोग, मुझे देख रहे हैं, इंडिया में भी देख रहे हैं जी सर। इंडिया में मुझे कहते हैं कि यार आप इंडिया नहीं गए। मैंने कहा यार मेरी आवाज़ तो चली गई ना, मेरे गाने वहाँ लोग गाते हैं। हाँ। कमार शानू ने गाए हैं, शान ने गाए हैं, और एक और अल्ताफ राजा है बच्चा, वो कवाली स्टाइल में गाते। उन्होंने मेरा गाना गाया, देखा जो चेहरा तेरा, मुझे किसी ने भेजा, मैंने कहा जालिम, इसको भी तुमने कवाली बना दी, तो उसको रोमांटिक अंदाज में ही गाता। हाँ। लेकिन बहरहाल खुश रहे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मुझे कहते हैं कि आपको बुरा नहीं लगा आपका गाना? मैंने कहा नहीं, ये तो अच्छी बात है, कोई चीज हिट होती है तो उसको मतलब अडॉप्ट करता है, तो ये मेरे मुल्क के लिए अच्छी बात है, ये मेरे मुल्क का अच्छा गाना है, लोगों को पसंद है, तो दुनिया जो है उसको अगर कॉपी करती है तो मुझे खुशी होती, मुझे तो कोई एतराज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो सैयद नूर साहब की नजर पड़ी मुझ पे, तो वो मुझे ले गए एज ए प्लेबैक सिंगर। उनकी पहली फिल्म मैंने की कसम, उसमें अमजद बॉबी साहब का म्यूजिक था और रियाजुर रहमान सागर साहब के शायरी थी। लुबे लुबाब ये है कि मैंने 3-4 फिल्में उनकी की। वहाँ पे मुझे असलम नाथा साहब ले आए यहाँ कि भाई तुम कराची की और हमारी फिल्म करो, आज का दौर। उस फिल्म में मैं एज ए सिंगर आया था, कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था, कैफ रिजवानी साहब के गाने थे, और एक और आजमी साहब, रेहान आजमी साहब, उनके गाने थे। बहरहाल जी वो गाने गाए तो उन्होंने कहा जी आप हमारी फिल्म के हीरो। माशाल्लाह। अरे मैंने कहा यार इस तरह से कैसे हो जाएगा, मैं तो आपकी फिल्म में एज ए सिंगर आया हूँ, तो मेरे कॉन्सर्ट्स होती हैं, मुल्क से बाहर ज्यादा रहता हूँ मैं। तो कहने लगे नहीं, डायरेक्टर साहब ने कहा, मंजूर भाई ने, कहने लगा अरशद मियाँ, एक्टर के लिए कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो उसके घर का किचन चलाती हैं। हाँ, ऐसे ही है। और कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो लाइब्रेरी में रखी जाती हैं। वाओ। ये आज का दौर जो है ना, आपकी लाइब्रेरी में रखी जाएगी। एग्जैक्टली। उस फिल्म में गुलाम मोहउद्दीन साहब पहले हीरो थे। ओके। तो गुलाम मोहउद्दीन साहब बिजी थे, वो मैडम शमीमारा की फिल्म करने के लिए बाहर जा रहे थे। अच्छा। 1.5 महीने के लिए। तो असलम भाई को उन्होंने कहा कि असलम भाई मैं तो 1.5 महीने बाद आऊंगा। तो असलम भाई ने कहा कि यार गुल्लू भाई मैं तो 1.5 महीने में फिल्म कंप्लीट करनी मेरे को, तो ये कैसे हो जाएगा? तो कह लेंगे फिर मैं आ जाऊं तो फिर कर लेना। तो उन्होंने कहा नहीं,
कहने अगर मैं हीरो चेंज कर लूँ तो तुम्हें इतराज तो नहीं? कहने नहीं, मुझे कोई इतराज। वाह। गुल्लू भाई की वजह से ये फिल्म मुझे मिली। माशाल्लाह। मैंने उसके अंदर 1.5 महीने में पूरी डबिंग शबिंग सब कंप्लीट करा दी थी मैंने। जबरदस्त। और तकरीबन 1 दिन में मैंने 3 रील जो होती है ना उसकी डबिंग की थी 1 दिन में। ओह माय गॉड। और टकाटक सारी फिल्म कंप्लीट करा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो फिल्म चली है तो एक सिनेमा से 1 साल के बाद उतरी है, एक सिनेमा से 100 वीक के बाद उतरी है। और ये जो साइडों के सिनेमा होते हैं ना, यहाँ 1 से 2 मरतबा अगर फिल्म लग जाए वहाँ पे तो कहते फिल्म हिट हो गई। तो एक सिनेमा पे 7-7, 8-8 बार लगी है। अरे वाह, इस बात पे तो तालियां हो जाएं भाई, माशाल्लाह। बहुत ये सफर। और पहली फिल्म पे फिर मुझे 2 निगार अवार्ड मिले, माशाल्लाह, एज ए प्लेबैक सिंगर, एज एन एक्टर। वाह। इलियास रशीदी साहब जिंदा थे तो उनके हाथों से ये मतलब कायदाबाद के रेलवे स्टेशन से जो सफर शुरू हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका, लंदन। क्या याद दिला दी आपने, वो बड़ा जबरदस्त दौर था जी। मैं जब नया कराची आया था 76 में जी। तो चूंकि मेरा ताल्लुक रेलवे से, मेरे वालिद साहब रेलवे में, मैं रेलवे क्वार्टर में पैदा हुआ हूँ। वो क्वार्टर आज भी है, चूंकि हमारे पास नहीं है लेकिन वो क्वार्टर आज भी है। और वहाँ जिनके हाथों में हम जवान हुए थे उनके पास है वो। तो मोहल्ले के जो बड़े होते हैं ना, वो दौर बड़ा जबरदस्त था। आजकल अगर किसी बच्चे को आप डांट दे ना तो उसका वालिद आपके साथ लड़ने के लिए आ जाएगा। ऐसा ही है। अब तू कौन है भाई, मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगाया है? अब इतने लाटों से पाला, तू उसको थप्पड़ मार कर अब डांट रहा है, इधर आ तेरी है। और हमारे दौर में दोपहर का टाइम, गर्मी का दौर होता था, रोड़ी में 2-2:30 बजे आप बाहर नहीं निकल सकते थे। तो हम लोग गोलियां खेलने के लिए ना, तो जब सारे सो जाते थे दोपहर को तो हम निकलते थे, गोलियां ऐसे टुपर में छुपाई और बाहर निकल गए। अब जहाँ साया देखा वहां पे उनके साथ ना खेल रहे हैं, तो वहां अब्बा के दोस्त की नजर पड़ गई। तो मुझे प्यार से कहते थे पोली। अच्छा। तो दूर से आवाज लगानी, पोली अब चल घर में। तो वहीं से आगे आगे भाग रहे हैं और शाम के टाइम पे जनाब डर रहे हैं कि अब्बा को ना बता दें। अब अब्बा पूछ रहे हैं, जब जॉब से आए तो उन्होंने पूछा कि तू उधर गया से फलानी जगह है गोलियां खेलना से? मैं क्या भाई तुम कि दसा? कहते तेरे चाचे ने दसा, शफी ने। मैं उन्होंने कहा 2 लानिया सानू। मैं क्या 2 लान लगा सी हो, मैं बच गया को। बहरहाल उस वक्त कहते थे इसको मारो, इसको डांट कर रखो, ताकि मोहल्ले के जो बड़े थे ना वो सारे मिलजुल के रहते थे। उस वक्त वहाँ बंगाली भी थे, मद्रासी भी थे, गोरे भी रहते थे, सिंधी भी रहते थे, सराइकी भी रहते थे। तो आप यकीन जाने वो दौर में आज याद करता हूँ ना, मुझे खुदा की कसम में बड़ा दुख होता है कि आज के दौर में, उस दौर में इतना फर्क हो गया कि आज कहते हैं कि अरे वो सिंधी आए, ओए पंजाबी है, बिल्कुल दा पश्तून दे, दा बलोच दे, ये नहीं है। आज अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सर, इस मेट्रो वन पे मेरा मैसेज समझ लीजिएगा, अगर आज हर पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाए ना तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला खत्म हो जाएगा। कोई सिंधी, कोई पंजाबी, कोई बलोच, कोई पठान, कोई महाजिर नहीं है। हर एक की अपनी एक अहमियत है। सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सब लोगों को आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सितारे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। इससे ज्यादा मैसेज नहीं को। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज सर। आपने तो प्रोग्राम के दरमियान में क्या महफिल लूटी है। आपको हम जो है ना वो खराज तहसीन भी पेश करना चाहते हैं और सैल्यूट भी करना चाहते हैं, और आपको हम तारीफ क्या करें सर आपकी। आप तो माशाल्लाह बने बनाए जो होते हैं आर्टिस्ट हैं। और अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, नदीम भाई का ऑर्डर आ गया है, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। हम जाते हैं ब्रेक में। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अरशद साहब की आवाज में खूबसूरत सा गीत सुनेंगे। आप लोग कहीं जाएगा नहीं। ईद मुबारक पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द स्पेशल ईद ट्रांसमिशन रौनक की ईद मेट्रो वन की जानिब से आप लोगों के लिए और मेरी तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और अरशद साहब का गाना जैसे कि वादा करके गए थे, जो लोग कहते हैं कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको वफा करके दिखाएंगे। अरशद साहब का गाना सुनाते हैं, बहुत ही अमेजिंग इनके गाने होते हैं। और देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, जैसे कि मैंने इतने बड़े बड़े झुमके पहने हैं, ये मैं कल ही लेके आई थी चांद रात। जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा भाई अपने ईद की ट्रांसमिशन
उन्होंने ये पहनना है, तो झुमके वाला कुछ सुना रहे हैं सर, क्या सुना रहे हैं? वो मैं ईद के और जो प्रोग्राम करेंगे ना फिर इंशाल्लाह, वैसे मॉर्निंग शो में बुलाएंगे, उसमें आपको सुना दूंगा। अरे थैंक यू सर, नदीम भाई पक्के हो गए सर, हम इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे अपने मॉर्निंग शो में, और आप हमारे मॉर्निंग शो में आके जैसे आपने ईद ट्रांसमिशन में 4 चांद अच्छा बोलते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह सर, आप नंबर देके जाएगा, मैं आपको खुद इनवाइट करूंगी, आप प्लीज आइएगा मेरे मॉर्निंग शो में। मुस्कुराती सुबह की शोभा को और मजीद बढ़ाएंगे आप इंशाल्लाह। हम बढ़ते हैं गाने की जानिब और आपकी आवाज में खूबसूरत सा गीत शामिल करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त सर, ये कौन से सन में जो है आपने गाना गाया था? ये मैंने गाया तो 96 में था और आया 97 में। ओके, मतलब वहां पर तो जो मोहब्बत करने वाले लोग होते होंगे या मंगेतर होते होंगे या हस्बैंड वाइफ को तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, तो ऐसे आराम से गाना गा के वो अपनी चाहत का इजहार कर देते होंगे। हाँ, अगर किसी को किसी से मिलना होता होगा तो वो एक वाकया ऐसा हुआ था मुल्तान में। अल्लाह अकबर, एक तो ये बड़ा मसला है मेरे साथ। अच्छा। मैं जो है ना, वो कहते हैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं और भी बता देते हैं। तो ये जो वाकया है जरा बताइए। ये वाकया हुआ था मुल्तान के अंदर जी। तो वो एक साहब थे कि लड़का था एक, हाँ। तो उसके दोनों की खिड़की ना आमने सामने खुलती थी, जैसे फिल्म पड़ोसन के अंदर थी जी। तो वो देखता था वो लड़की को, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहा था। ओके। तो ये जब मेरा नया कैसेट रिलीज हुआ, ये फिल्म में गाना आया तो उसका कैसेट रिलीज किया जी। तो वो कैसेट लेकर आया और उसमें चला के ना तो वो टेप सामने रख देता, वो टेप था ऐसे वाला, बटन दबा के तो चला के सामने रख देता था। ओके। तो उससे वो उसका इजहार हुआ कि हो सके तो मेरा एक काम करो जी। तो वो इजहार हुआ और उसके बाद उसने जाके अम्मा अब्बा से कहा, तो दूसरे तीसरे दिन उनके अम्मा अब्बा चले गए सामने, जाके रिश्ता मांगा, उन दोनों की शादी होगी। अब उनके बच्चों के भी बच्चे हैं। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त सर, आपकी मसरूफियात है, आपसे मुलाकात करके और ईद के इतने पुरनूर मौके पर आपसे मुलाकात हुई। मैं इतना ज्यादा अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि मैं जितनी तारीफ करूँ आपकी कम है। और आप इतने मीठे मीठे गाने गाते हैं और आपकी जबान से भी शीरीं जो है वो आया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मरहबा की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाए, जिसके लिए मुझे अपना माइक और टॉप बैग उठाना पड़ेगा और सिपाही जो है वो दोबारा से अपना ड्रेस भी तो दिखाना है ना थोड़ा। चलें जी जनाब, अब मैं देती हूँ सर आपको ये मरहबा का तोहफा जो कि आपके साथ जाएगा। मरहबा। थैंक यू सो मच। और पांडा का गिफ्ट जो है वो डॉक्टर साहब के साथ जाएगा। डॉक्टर साहब ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरा ड्रेस देख लिया सबने? देख लिया। मरहबा मेरे साथ जाएगा जी, और मैं यहाँ से पार जाऊंगा। लेकिन अभी नहीं जाइए ना। अच्छा। हाँ, अभी तो हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर आप जाइएगा। मरहबा का बहुत शुक्रिया सर, आपको ईद मुबारक। डॉक्टर साहब आपको ईद मुबारक। निशा को, महरीन को एक दफा फिर से ईद मुबारक। और यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है, आपसे अलविदा कहने का दिल तो नहीं चाह रहा सर, लेकिन पहला दिन है ईद का और आपको जो है वो और भी मसरूफियात है, तो उसकी वजह से आपसे हम जो है अलविदा कहते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप लोग कहीं जाए नहीं, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, इसका नाम है रौनक ईद।